बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे कि जुमले की मुनासबत से कौन सा वर्ब जो है वो सबसे ज़्यादा सूट करता है। इसमें सिंगुलर नाउन, उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल, सब्जेक्ट और वर्ब इसका जो आपस में रिलेशन है उसके मतलब ये चीज़ें हैं। और a sentence should always be grammatically और thoroughly correct, ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। और उसमें कुछ ऐसी साइंस होती हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जिसको देखकर हम इजीली करेक्ट वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि इट माइट बी नाउन टू प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन, और इट माइट बी एनीथिंग, कुछ भी इसमें ऐसा हो सकता है कि जिसको हमने करेक्ट करना है। साथ साथ इसके टेंसेस का भी ज़हन में आपने रखना है, कौन सा टेंस किस जगह हमने यूज़ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले आप इसको आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है, और टेंस की जानकारी भी होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट वन, शी डैश एनी नॉइज़ एन आवर एगो, कि इस सेंटेंस में जो सबसे बड़ी निशानी है वो है एगो। एगो जहाँ पर भी आएगा, एगो का मतलब है कि वो चीज़ जो है वो पास्ट में हुई है। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ पास्ट में होगी उसको वहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने जो चेंज करनी है वो ये होगी कि शी डिड नॉट, शी डिड नॉट एनी, शी डिड नॉट हर्ड, शी डिड नॉट हियर। यहाँ पे हर्ड नहीं लगाएंगे, हर्ड इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको नेगेटिव में हम डिड यूज़ कर चुके हैं। जहाँ पे डिड इस्तेमाल हो जाए देन वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होगी। सेकंड वन, शी डैश वेल यस्टरडे। इस सेंटेंस में बहुत आसान है, यस्टरडे गुज़रा हुआ कल, बीता हुआ कल। तो यस्टरडे की वजह से हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा शी वर्कड, यहाँ पे हमने शी वर्क था तो उसको हमने वर्कड कर दिया। थर्ड है, ये आसान सेंटेंसेस हैं, बहुत आसान है। यू डैश इट टुमारो, यू डैश इट टुमारो। आगे नॉट जो ब्रैकेट में है, नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पे चूँकि लास्ट में टुमारो है, टुमारो का मतलब आने वाला कल या फ्यूचर, कमिंग डे, द नेक्स्ट डे। तो इसलिए यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे और विल यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट टुमारो, तुम इसे कल नहीं समझ पाओगे। नंबर फोर्थ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये ज़हन में रखें, जहाँ पर भी बिफोर आएगा या जहाँ पर भी आपका बिफोर आएगा वहाँ पे सेंटेंस का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। तो द बस, यहाँ पे हेड लगाएंगे, स्टॉप्ड।
जहाँ पर भी आप ध्यान में रखें कि बिफ़ोर आएगा, बिफ़ोर के ऊपर आपने थोड़ा सा विजिलेंट हो जाना है कि बिफ़ोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफ़ोर के बाद पास्ट टेंस आएगा। तो द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट, यहाँ पे हैड स्टॉप परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की ये एक पास्ट परफेक्ट की निशानी है, और स्टेप्ड आउट स्टेप जो है ये पास्ट सिंपल पास्ट की निशानी है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। पीपल डैश सिंस मॉर्निंग। अब पीपल को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिंगल है, लेकिन ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो पीपल लास्ट में ये ज़हन में रखें सिंस मॉर्निंग आया है। सिंस मॉर्निंग जब भी आएगा आपने उसको ज़हन में रखना है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, पीपल के साथ हैव लगेगा, बीन आएगा, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें पीपल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस का ज़हन में आपने रखना, सिंस जब भी आए तो वो ये परफेक्ट कंटिन्यूस की एक निशानी है, एक अलामत है। नंबर 6 है द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। द बेबी, आमतौर पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि बेबी है, ये सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, और इसके साथ वर्ब के साथ SEIS लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, ये लफ्ज़ नाउ इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल वर्ड इन दिस सेंटेंस। तो जब भी नाउ आएगा तो वो कंटिन्यूस में चेंज होगा। द बेबी जब कंटिन्यूस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। तो ये इसका सेंटेंस है। इन नाउ को आपने ज़हन में रखना, नाउ जब भी आएगा आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। नंबर 7 ही डैश मी वेटिंग। ही डैश मी वेटिंग। यहाँ पे चूँकि कोई भी ऐसा पास्ट का कोई अलामत, कोई निशानी नहीं है, ना ही इसमें कोई फ्यूचर की है, ना इसमें कोई टेंस नज़र आ रहा है, तो इसको हम सिंपल में कर देंगे। और नॉट है तो इसको हम ही के साथ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू या डज लगता है, तो जब थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पे लगेगा ही डज नॉट कीप he does not keep me waiting. He does not keep me waiting. नंबर 8, आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। नंबर 8 है आई डैश हेयर फॉर 2 hours। यहाँ पे फिर वही बात कि पीरियड ऑफ टाइम आ गया। पीरियड ऑफ टाइम जब भी आएगा तो वहाँ पे फिर आपने थोड़ा सा जहन में ये रखना है कि आई के साथ इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। तो आई हैव बीन वेटिंग यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, आई ऑलरेडी डैश द लेटर। ऑलरेडी जब भी आएगा
वहाँ पे भी आपने ज़हन में रखना है। ऑलरेडी में भी हैड का इस्तेमाल होगा। ये ऑलरेडी का मतलब है कर चुका हूँ, आई ऑलरेडी ऑलरेडी आया तो साथ हैड लगा और पोस्ट की थर्ड फॉर्म लगी पोस्टेड। नंबर 10, शी डैश बिफोर द पार्टी बिगेन। बिफोर वाला हम पहले भी कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खुद से करेंगे। नंबर 11, he dash me waiting. Train had stopped before he dash home. यहाँ पे मैं आपको बता चुका था कि जहाँ पे भी बिफोर लगेगा वहाँ पे इसका आपने क्या हल निकालना है। पहले में पास्ट परफेक्ट आया और सेकंड में सिंपल पास्ट आया, तो यहाँ पे लगेगा रीच्ड का इस्तेमाल होगा और ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। द रेन हैड स्टॉप्ड, हैड लगा स्टॉप, बिफोर बीच में आया, ही रीच्ड होम। नंबर 13, ही इट डैश इन विंटर एवरी ईयर। इट डैश इन विंटर एवरीवेयर। ये सिंपल जुमला है, इसको आपने बहुत आसानी से कर लेना है। इट रेन्स इन विंटर एवरी ईयर। इट रेन्स, इट चूँकि थर्ड पर्सन है, ही शी इट उसके साथ एस लगता है और जो भी रेगुलर नाउन्स हैं उनके साथ एस लगता है, इरेगुलर के साथ ई एस इस्तेमाल होता है, ये ज़हन में रखना है। यू डैश इट टुमारो। टुमारो जब भी आए तो विल या शेल लगेगा, आई विल के साथ विल होगा, आई विल के साथ शेल होगा और यू के साथ विल होगा, तो यू विल नॉट। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट टुमारो। यहाँ पे विल नॉट लगेगा। विल नॉट क्यों लगेगा? विल नॉट इसलिए लगेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है और फ्यूचर का पता हमें टुमारो से लगा, ये टुमारो है, आने वाला कल। और उसके बाद लास्ट है, द विंडो वाज ओपन एंड अ बर्ड डैश इनटू द रूम। द विंडो वाज ओपन एंड द बर्ड डैश इनटू द रूम, कि खिड़की खुली और परिंदा हवा में कमरे में उड़ा। यहाँ पे हम फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वजह क्या है? इसका फर्स्ट हिस्सा जो है ये पास्ट में है, इसका फर्स्ट पास्ट में है, तो सेकंड पोर्शन जो है वो प्रेजेंट में नहीं हो सकता। पास्ट को फॉलो करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।